हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम जानेंगे टोनी रॉबिन्स की किताब मनी द मास्टर गेम के बारे में, जो आपको पर्सनल फाइनेंस के एरिया में आपको बखूबी अवगत कराएगी। टोनी रॉबिन्स की लिखी गई किताब मनी मास्टर द गेम एक ऐसी अद्भुत बुक है जो आपके पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और आपकी संपत्ति को एग्जामिन करती है। पैसों के बारे में लेखक बड़े ही प्रेरणादायक तरीके से बात करते हैं और हमें सलाह देते हैं कि कैसे अच्छा फाइनेंशियल स्थिति पहुंची जा सकती है। जिन लोगों को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना हो और उसकी भागदौड़ अपने हाथ में लेनी हो, उन सभी के लिए लेखक एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे अपनी फाइनेंशियल सिस्टम की परेशानियों से उभरा जा सके। ऑथर टोनी इस बात पर रोशनी डालते हैं कि सही मानसिकता वाले व्यक्ति अपनी सिचुएशंस को सही ढंग से संभाल सकते हैं। वो कई बड़े बड़े नामी इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल गुरु के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, जैसे वो उनके अब तक के अनुभव से कुछ सीख पाए और इस किताब के जरिए हमें सिखा पाए। ये किताब कई अलग अलग विषयों के बारे में बात करती है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट की प्लानिंग, पैसों को लेकर आदमी का मनोबल, ये सब कुछ, और जोखिम कैसे ली जाए, इन सब के बारे में। ठीक है, तो ये था इस किताब का ओवरव्यू। अब हम बढ़ेंगे आगे इस किताब के 7 इंस्पायरिंग लेसन्स के और जानेंगे उसको डिटेल में। लेसन नंबर 1, पैसा न्यूट्रल है, यानी कि मनी इज न्यूट्रल। ये विचार कि मनी न्यूट्रल है, ये टोनी रॉबिन्स की किताब का अर्धशील है। रॉबिन्स के हिसाब से पैसा ना तो अच्छा है ना तो बुरा, वो बस एक टूल है जिसका आप उपयोग करके अलग अलग काम किए जा सकते हैं। जिसके हाथ में पैसा है वो कैसे उसका यूज करता है और उसकी मानसिकता पैसों को लेकर क्या है, वो डिटरमाइन करती है उसका उपयोग कैसे किया गया। लेखक टोनी रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे पैसा एक व्यक्ति के जीवन की दशा को सुधार सकता है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का स्वाद चख सकता है। अपनों के लिए आपको सहारा बन सकते हैं, वो समाज, वो चैरिटी के जरिए आप सकारात्मक प्रभावशील एक जीवन जी सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर इसका उपयोग गलत उद्देश्य से किया जाए तो ये समाज पर बुरा असर डाल सकती है और आपके जीवन को भी हानि पहुंचा सकती है। तो पैसा सिर्फ हाथ का मेल है। अब ये आप अपने जीवन सुधारते हैं या बिगाड़ते हैं, ये आपके हाथ में है। पैसा आपका लालच बढ़ाएगा या फिर आपकी ईमानदारी और दया का भाव, ये तो वक्त ही बताएगा। लेसन नंबर 2, अपनी फाइनेंशियल परिस्थिति को लेकर निष्ठावान रहिए। बी ऑनेस्ट अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशंस। अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहना या फिर कुछ ज्यादा ही नकारात्मक रहना, दोनों ही चीजें गलत है। जरूरी है कि आप ईमानदार रहे। कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले खुद को ये सवाल कीजिए कि आप वर्तमान में कहाँ खड़े हैं, आपके पास क्या है और क्या नहीं है। एक अच्छी और बेटर फाइनेंशियल कंडीशन और आगे बढ़ने का सबसे पहला कदम यही है कि आप अपने आज के फाइनेंशियल कंडीशंस को समझें। कई लोगों को आदत होती है कि अपने फाइनेंशियल समस्याओं को छुपाने की और ये जताने की कि हमारे पास सब कुछ है, हम एकदम सेटिस्फाइड इंडिविजुअल है।
और ये झूठ आप दूसरों को कितनी बार बोल चुके होते हैं कि धीरे धीरे ये आपको भी सच लगने लगता है और आप सही दिशा में कदम उठाते हैं। तो खुद से झूठ बोलकर आपको क्या मिलेगा? सिर्फ फाइनेंस की चिंता, दूसरों के सामने दिखावा करने की या मानसिक परेशानियां। एक्यूरेटली अगर अपने इनकम को, अपने खर्चे को, अपनी जरूरतों को, अपने कर्जे को, अपनी संपत्ति को, इस चीज का आकलन किया जाए तो खुद के प्रति ईमानदार रहिएगा कि हाँ, मेरे पास प्रेजेंट सिचुएशन है और उसमें बेहतर करने के लिए मेरे पास ये तरीके हैं जिससे मैं मेहनत करके हासिल करूंगा। ये नहीं कि खुद से ही झूठ बोलते रहना कि अरे मेरे पास तो सब कुछ है और मैं तो आराम से बैठकर अपनी जिंदगी काट लूंगा। इससे आपको ही आगे जाकर परेशानियां होंगी, तनाव बढ़ेगा और चीजें सही होने के बजाय बिगड़ जाएंगी। तो टोनी रॉबिन्स के अकॉर्डिंग आप अपने आज की परिस्थिति का डट कर सामना कीजिए और रणनीति बनाइए कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और एक बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन तक हम पहुंच सकते हैं। यकीन मानिए आप काबिल है इस चीज के। लेसन नंबर 3, विनम्रता को अपनाइए। बी हम्बल। अपने धन को, अपने पैसों को संभाल के समय या फिर कोई भी फाइनेंशियल निर्णय लेने के समय जरूरी है कि आप विनम्रता रखिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिग्री क्या है या आपके पास, आप कॉलेज गए थे या नहीं भी गए थे या आप अनपढ़ है या जो भी है, विनम्र रहेंगे मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप रियलाइज करेंगे कि आप परफेक्ट नहीं है बल्कि सीखना चाहते हैं और कुछ न कुछ जगह पे आप वो सीख रहे हैं। तो जो आपसे आगे है उनसे घबराने या जलना महसूस करने के बजाय उनसे सलाह लीजिए और नए नजरिए के लिए और खुल के दिमाग से नए आइडियाज को अपने लिए हमेशा ओपन रखिए। ह्यूमिलिटी ओवर कॉन्फिडेंस के लिए भी एक चेतावनी है जो आपके गलत जगह निवेश करने और पुख्ता निर्णय लेने से रोक सकती है। तो अपने फाइनेंशियल रास्ते पर जिज्ञासा, सीखने की इच्छा और विश्वास, विनम्रता साथ साथ बनाए रखिए और उसे बढ़ाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, खेलने के पहले खेल के नियम को अच्छे से समझ लें। लर्न द रूल्स ऑफ द गेम बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम। ऑथर टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं कि किसी भी सिचुएशन में कदम रखते ही हम एक इनसाइडर की तरह बिहेव करना चाहिए। हमें खेल में हिस्सा लेने के पहले उस खेल के रूल्स को समझ लेना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक सभी जानते हैं, है ना? आज तक हमने शायद सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट होंगे वो। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पहले रूल्स को समझना होगा, फिर उस खेल को हर खिलाड़ी से बेहतर आप खेल पाएंगे। हम लोगों के सफल बिजनेस को देखकर हमें लगता है कि अरे ये तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो बाहर से दिखने में काफी आसान लगता है, लेकिन हम अक्सर इस बात को नकार देते हैं कि जो इतना आसान दिखता है वो असल में उतना आसान होता नहीं है। लोगों को लगता है कि पैसों का खेल खेलना ही बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि जो लोग सफल हैं वो उस खेल को ऐसा दिखाते हैं, जिस दिन वो खेल में गिर गए उस दिन उन्हें पता चलता है कि खेल में फिर से उठना कितना मुश्किल है। अगर आपको इस खेल में जीतना है तो आपको अपने आप को 100% तैयार करना पड़ेगा और उस बारे में सब कुछ, यानी कि पैसों को पूरी ABCD अच्छे से सीखनी पड़ेगी। जब आपको सब कुछ आ जाएगा तब उस खेल में उतरिए और अपना बेस्ट दीजिए। ज्ञान तभी शक्तिशाली है जब उसका उपयोग बाहर की दुनिया में किया जाए, और वो किसी काम का नहीं अगर आप उसे सिर्फ अपने दिमाग में भर के रखेंगे। इसलिए सीखिए, सिखाइए और आगे बढ़ते रहिए। लेसन नंबर 5, वित्तीय आजादी पाने के लिए कठिन परिश्रम लगता है। अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम टेक्स ग्रेट एफर्ट्स। देखिए, बहुत ही आसान सी बात है। अगर आप वो चाहते हैं जो टॉप 1% लोगों के पास है, तो आपको वो करना होगा जो बाकी 99% लोग करने के लिए तैयार नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक मेहनत का काम है, जिसके लिए अथक प्रयास की आवश्यकता होती है। एक क्लियर गोल होना, एक सिस्टमैटिक प्लान होना
और सब कुछ एक तरीके से ऑपरेट होना जरूरी है। इस प्रक्रिया को अनुशासित निवेश करना और बचाना दोनों ही जरूरतमंद है और इसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और इकोनॉमिक चैलेंजेस के समय जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो तब हार ना मानना और मैदान से ना भागना, ये दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फाइनेंशियल प्लान होना महत्वपूर्ण है और साथ में ही बदलते समय उसके साथ बदलना बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता साफ है जो होकर निकलता है फाइनेंशियल लिटरेसी से, लगन से और मेहनत से, ये बदलने की इच्छा से, और ये उनको मिलता है जो आपकी मेहनत और समस्या को निवेश करने के लिए तत्पर हो। लेसन नंबर 6, जो कहानी हम खुद को बताते हैं वो मैटर करती है। द स्टोरीज दैट यू टेल योरसेल्व्स मैटर्स अ लॉट। हम जो कहानी खुद को बताते हैं उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे नजरिए और हमारे जीवन को बदलने में। ये बातें या तो हमको आगे बढ़ा सकती है या फिर पीछे खींच सकती है। खुद से कही गई सकारात्मक बातें और खुद को किए गए सकारात्मक वादे हमारे आत्मविश्वास को और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं, जिससे हम चुनौतियों का सामना और लक्ष्य का पीछा पूरी दृढ़ता के साथ कर सकते हैं। दूसरे और खुद से की गई नकारात्मक बातें हमारे सेल्फ डाउट को बढ़ा सकती है, जिससे हमारे पर्सनल ग्रोथ रुक सकती है। मैं नंबर्स में नहीं समझ पाता, लेकिन मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। मुझे कैसे पैसे कमाने हैं ये समझ ही नहीं आता। ये सब बातें आपको आगे बढ़ने से और सफलता पाने से रोकती है। हम जो खुद से कहते हैं वही हमारी मानसिकता हो जाती है। जैसे सफलता या असफलता की तरफ हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। इससे हम ये भी जो निर्णय लेते हैं वो जोखिम ले पाएंगे या नहीं, ये कंफर्ट में है या नहीं, ये उससे तय होता है। तो खुद से हमेशा सकारात्मक बातें करिए, खुद को हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनाइए, क्योंकि सकारात्मक वास्तव में चमत्कार ला सकता है। लेसन नंबर 7, अपना योगदान दे, कंट्रीब्यूट ग्रेटली। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर वेल्दी बनना चाहते हैं तो जरूरत है आप एक ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिसकी सर्विस दूसरों को मदद कर सके। ये सिर्फ अपने कितने घंटे काम किया है उसके बारे में नहीं है, बल्कि क्या काम किया है उसके बारे में है। कंट्रीब्यूट ग्रेटली आपको जीवन के हर पहलू में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। आप अपना योगदान सिर्फ पैसों के लिए नहीं या जरूरी नहीं है, बल्कि आप किसी चैरिटी का हिस्सा बनाकर वो करते हैं, लोगों की तकलीफों को दूर करते हैं, कुछ ऐसे इनोवेशंस करते हैं जिससे लोगों का जीवन सुधर सके या फिर लीडरशिप रोल के जरिए वो आगे बढ़ सके। तो योगदान देना यानी कि परमानेंट छाप छोड़ जाना, जो आने वाले जनरेशन्स को भी आपके बारे में याद दिलाएगी। और इसी के साथ हमारे 7 महत्वपूर्ण लेसन्स खत्म होते हैं। पर्सनल फाइनेंस के रिलीफ में टोनी रॉबिन्स ने यह किताब एक अद्भुत जरिया है जो लोगों को जागरूक करने का। ये किताब उन लोगों के लिए है जो वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, जिनके फाइनेंशियल टॉपिक्स कठिन लगते हैं, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद वो एकदम आसान हो जाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो एक माध्यम है, एक मीडियम है, कैटालिस्ट है, जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे द अल्केमी ऑफ फाइनेंस, इस नाम की किताब, जिसके बारे में जो आपके फाइनेंशियल लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस को आसान कर देगी। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.